आखिर क्यों नए साल के जश्न के लिए सजे समारोह स्थलों को सरकारी आदेश से बंद किया जा रहा है? आखिर क्यों देखते ही देखते दुनिया के नक्शे पर एक के बाद एक शहर अपनी बत्तियां बुझा रहे हैं? पेरिस के चैंप्स एलिसीज पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सरकार कह रही है कि भीड़ का खतरा है। सिडनी के बॉन्डी बीच को खाली करा लिया गया है, वजह सुरक्षा कारण। टोक्यो के शिबुया क्रॉसिंग पर जहां पैर रखने की जगह नहीं होती थी, वहां पुलिस के बैरिकेड्स लगाए गए हैं। लॉस एंजल्स में एफबीआई मोजावे रेगिस्तान में छापे मार रही है। और ये कोई संयोग नहीं है, ना ये कोविड का लॉकडाउन है, ये डर का लॉकडाउन है। जी हां, दुनिया की खुफिया एजेंसियों ने एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पकड़ी है जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। इसे इंटेलिजेंस की दुनिया में चटर कन्वर्जेंस कहते हैं। जब दुनिया के अलग अलग कोनों में बैठे आतंकवादी मास्टरमाइंड एक साथ एक ही समय पर एक्टिव होने वाले हों तो यही स्थिति बनती है। 2026 की शुरुआत उस खामोशी से होने वाली है जो किसी बड़े तूफान का इशारा कर रही है, और उस तूफान का केंद्र अब धीरे धीरे भारत की तरफ बढ़ रहा है। जी हां, यह भी तय है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाक आतंकी घात लगाए बैठे हैं कि कैसे भारत को तबाह किया जाए। नवंबर में हुए लाल किले आतंकी हमले ने पहली चेतावनी को सच कर दिया और अब बारी है दूसरी चेतावनी को अंजाम देने की। यह भी तय हो गया है कि 2026 शांति का साल नहीं रहेगा। घायल दुश्मन खतरनाक होता है और अपमानित दुश्मन उससे भी ज्यादा खतरनाक। खुफिया रिपोर्ट्स अभी पुष्टि कर रही है कि पेरिस और टोक्यो में जो डर फैला गया है वो सिर्फ एक डायवर्जन यानी ध्यान भटकाने की चाल हो सकता है। असली निशाना वे हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। अगर नवंबर का धमाका सिर्फ एक ट्रेलर था तो 2026 की जनवरी में आखिर क्या होने वाला है? क्या पेरिस और लॉस एंजल्स में नाकाम हुई साजिशें और दिल्ली का ये टेस्ट रन किसी एक ग्रैंड फिनाले की तैयारी का संकेत दे रहा है? जी हां, अब हम उस हिस्से पर आते हैं जो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। खुफिया इनपुट्स और ज्योतिषी गणनाएं एक ही दिशा में इशारा कर रही हैं। जनवरी 2026 भारत के लिए अग्नि परीक्षा होने वाला है। इंटेलिजेंस की नजरिए से देखें तो लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद ने अपनी रणनीति बदल ली है। जमीन पर सुरक्षा कड़ी है, इसलिए अब खतरा सीधे आसमान से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 50 से ज्यादा पैराग्लाइडिंग इक्विपमेंट्स सीमा पार खरीदे गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने इन ड्रोनों का इस्तेमाल किया था। अब दुश्मन उसी तकनीक से असीमित बदला लेना चाहता है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर लाल किले या राजपथ के ऊपर एक हवाई आत्मघाती हमले की साजिश रची जा रही है। सितारों की भविष्यवाणी पर अगर विश्वास करें तो जासूस ही नहीं, अब सितारे भी चेतावनी दे रहे हैं। 2026 में भारत की कुंडली में मंगल की महादशा चल रही है। मंगल यानी युद्ध और विस्फोट का प्रतीक है। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि 2026 के वर्षफल में मुंथा एक संवेदनशील ज्योतिषी बिंदु यानी 7वें घर में बैठी है। 7वें घर को खुले युद्ध का संकेत माना जाता है। जीवित नोस्ट्राडामस कहे जाने वाले एथोस सेलुमे ने भी यह भविष्यवाणी की है कि 2026 में दुनिया एक नए तरह के युद्ध यानी साइबर और हाइब्रिड वॉर का सामना करने वाली है। ये वो साल है जब दुश्मन आपके कंप्यूटर और आपके शहरों को एक साथ निशाना बना सकता है। तो ये कहानी सिर्फ भारत और पाकिस्तान की नहीं है। दुनिया जो है वो 2026 में एक भू राजनीतिक मंदी की तरफ जाती हुई दिख रही है। जी हां, जियो पॉलिटिकल रिसेशन की तरफ जा रही है। पेरिस में जश्न का रद्द होना, टोक्यो में सन्नाटा और लॉस एंजल्स में बमों का मिलना ये बता रहा है कि ISIS के आतंकी ग्लोबल टेररिस्ट सिंडिकेट्स ने एक नया गठबंधन अब बना लिया है। वे जानते हैं कि सीधे युद्ध में देशों को हराया नहीं जा सकता, इसीलिए वे त्योहारों और नए साल के जश्नों को निशाना बनाने वाले हैं। एक तरफ पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने के लिए तड़प रहा है, दूसरी तरफ बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता और कट्टर पंथ का उभार भारत की पूर्वी सीमा को कमजोर कर रहा है। ज्योतिषी गणनाएं बता रही हैं कि 2026 के अंत तक शनि और राहु का योग आंतरिक विश्वासघात और सीमाओं के टूटने का संकेत भी दे रहा है। क्या 2026 में हम ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 देखेंगे? क्या भारत को अपनी सुरक्षा के लिए एक बार फिर सीमा पार लड़ाई करनी पड़ेगी? सितारे कहते हैं बिल्कुल ऐसा ही संकेत मिल रहा है। 2026 का सूरज एक नई दुनिया में उगने वाला है, एक ऐसी दुनिया जहां पेरिस जैसे शहर अपनी रोशनी बुझाकर खुद को बचा रहे हैं, जहां डॉक्टर बम लेकर घूम सकते हैं और जहां खतरा जमीन से नहीं आसमान से आने वाला है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर खतरा हाईटेक है तो भारत की तैयारी भी नेक्स्ट जेन में है।
ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित कर दिया है कि नया भारत मार खाने के बाद चुप बैठने वाला नहीं, वो घर में घुसकर जवाब देगा। अंतर्राष्ट्रीय साजिशें चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, 26 जनवरी को तिरंगा लाल किले पर पूरी शान से लहराएगा। बस जरूरत है आपको और हमको सतर्कता बरतने की, क्योंकि इस साइलेंट ईयर में हमारी जागरूकता ही हमारा सबसे बड़ा हथियार होगा। तो इसी भविष्यवाणी की और इसी रिपोर्ट के साथ मैं था आपके साथ शेखर त्रिपाठी, और ये थी हमारी 2026 की सबसे बड़ी भविष्यवाणी और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। और दर्शकों, इसी वजह से हम आपको ये सावधान कर रहे हैं कि अगर आपको भी अपने घर के आसपास या जहां भी आप काम करते हैं वहां पर कोई भी संदिग्ध गतिविधि करता हुआ व्यक्ति देखने को मिले तो आप कृपया इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को देना मत भूलिए। जैसा कि जब लाल किले पर जो हमला हुआ है दिल्ली के नवंबर में, उस समय भी इस तरह के संदिग्ध लोग दिल्ली में पेट्रोल पंप और साइबर कैफेज में भटकते हुए दिखाई दिए थे। और अगर आपको भी इस तरह का कोई संदिग्ध व्यक्ति मिले तो कृपया उसकी सूचना पुलिस को देना मत भूलिए। ये जानकारी आपको भयभीत करने के लिए नहीं है, बल्कि इंटेलिजेंस से ऐसी खबरें मिल रही हैं और अभी से धरपकड़ शुरू हो गई है कि नए साल के जश्न में कोई विघ्न बाधा ना हो। लेकिन यह ध्यान रखा जा रहा है कि नए साल में चूंकि भीड़ ज्यादा होती है, उत्सव वाले स्थानों पर कड़ी सतर्कता बरतने की जरूरत है। और हम आपसे अनुरोध करेंगे कि ऐसे किसी भी भीड़ भाड़ वाले स्थान पर जाने से परहेज करें। अपने परिवार के साथ अपने घर में ही नए साल का जश्न मनाएं, तो ये आपकी सुरक्षा के लिए बेहतर होगा। तो इसी के साथ हमें अनुमति दीजिए, और अगर आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो इसे अनसब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। और अगर आपको ये लगता है कि चैनल का जो नोटिफिकेशन है वो बार बार आपको आपकी स्क्रीन पर होम पेज पर दिखता है, तो जब ये वीडियो दिखे तो उसका जो 3 बिंदु होता है उसमें एक, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो वहां पे नॉट इंटरेस्टेड का एक बटन आएगा, वो आप क्लिक कर दीजिए, तो आप ऐसे कंटेंट नहीं देख पाएंगे। हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि हमारा कंटेंट देख करके आप किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना करें या फिर आप निराश हो। हमारा उद्देश्य है सावधान करने का, तो जिन्हें ये जानकारी चाहिए वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशा करते हैं कि आप हमारी मंशा को समझेंगे, लेकिन किसी भी प्रकार की जबरदस्ती या मानसिक दबाव बनाने का हमारा आपके ऊपर कोई इरादा नहीं है। और कृपया कमेंट सेक्शन में पॉजिटिव रिस्पांस दिया करें। नेगेटिव रिस्पांस से चैनल का एक इंप्रेशन खराब होता है और सबसे बड़ी समस्या होती है कि यहाँ पर एक नकारात्मक माहौल पैदा होता है, जो कि हम नहीं चाहते। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।